अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा चल फासले जिसमें एनी जावियर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही लगी थी तो उधर से जीनत बेगम आ गई। उसने एनी को बता दिया कि तुम्हें जो रातों रात कॉन्ट्रैक्ट मिले थे वो जावियर ने दिलवाए थे। ये सुनकर एनी बहुत हैरान हुई। एनी ने जावियर से इस बारे में पूछा तो जावियर ने बता दिया कि हाँ ये सच है। ये सुनकर एनी अपना सामान पैक करके अपने घर जाने लगी तो जावियर उसे रोकने की कोशिश करता है और यही कहता है कि इतना स्पेशल मोमेंट था, तुम मुझसे अपने दिल की बात कहने वाली थी और अब नाराज़ होकर जा रही हो। तो एनी ने आगे से कह दिया कि झूठ पर खड़े रिश्ते में कोई मोमेंट स्पेशल नहीं हो सकता। ये कहकर एनी चली गई। जावियर भी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे ही चला गया। रास्ते में बेध्यानी में जावियर का एक्सीडेंट हो गया। एनी उसी वक्त जावियर को अस्पताल लेकर जाएगी। सिकंदर साहब को जब खबर मिलेगी कि जावियर का एक्सीडेंट हुआ है तो वो परेशान हो गए। वो उसी वक्त अपने बेटे के पास अस्पताल पहुंचते हैं। एनी भी घर आकर नमाज पढ़कर जावियर की सेहत के लिए दुआ करती है। जावियर तो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। अब हो सकता है कि जावियर की गैर मौजूदगी में सिकंदर साहब एनी को अपने घर से जाने का कह दें और यही कहें कि तुम्हें जावियर की ज़िंदगी से जाना होगा। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है। तुम हम बाप बेटे के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई हो जिसको गिरना ही होगा। सिकंदर साहब की बातें सुनकर एनी तो बहुत हैरान होती है और यही कहती है कि ऐसा मत करें, जावियर मेरे बगैर मर जाएगा। लेकिन सिकंदर साहब एनी की कोई बात नहीं सुनेंगे और शायद अपने घर से ही निकाल देंगे और जावियर को यही बताएंगे कि एनी तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। प्रोमो के एक सीन में ये भी दिखाया गया है कि डॉक्टर्स आकर जावियर की फैमिली से यही कहते हैं कि आई एम सॉरी। ये सुनकर सब परेशान हो गए। हो सकता है कि डॉक्टर्स ने ऐसा इसलिए कहा हो, या तो जावियर कोमा में चला गया होगा या फिर जावियर जिस्म के किसी हिस्से से माजूर हो गया होगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी प्रिडिक्शन। आप लोगों की इसके मुताल्लिक क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।